नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर्स का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। इसमें हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स मेरे द्वारा प्रेजेंट किया गया है। मैं सियाराम, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर। इस कोर्स में हम ये जो कोर्स एप्लीकेबल रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्कोप क्या रहेगा ये देखते हैं। तो फर्स्ट है कि दिस कोर्स इज डिज़ाइन एज पर BTR सिलेबस। ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के डिप्लोमा के सिलेबस के लिए, या पॉलिटेक्निक में जो छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और उसी लेवल का रहेगा जो डिप्लोमा में जो भी इसी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें अगर आप BTR में देखो तो डिप्लोमा का अगर सिलेबस देखो तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे CS 201 जो सब्जेक्ट कोड है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सब्जेक्ट है एक सेकेंड ईयर में E 208, उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग। एंड एक और जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, जो सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट है वो ME 210, और एक जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में ME 210 सी प्रोग्रामिंग। ये सब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये वाला वीडियो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। हम जो लगभग सारा सिलेबस इसमें कवर करेंगे, जैसे CS 201 तो लगभग कवर होगा। इलेक्ट्रिक E 208 में माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ओनली सी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो इसमें इंक्लूड होगा। ME 210 का कंप्लीट सिलेबस इसमें हो जाएगा, और EL 210 का भी इसमें कंप्लीट सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। हर एक क्लास अपनी 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास रहेगी। एंड डेली हम 1 से 2 क्लास इसमें लेंगे, एक दिन में 1 से 2 वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको तो नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस के हिसाब से हमारे जो इस कोर्स है सी लैंग्वेज, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। ये जो सिलेबस उठाया है मैंने, इस CS 201 का सिलेबस उठाया है। हो सकता है कि कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल 208 में या 200 में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो, वैसे ज़्यादा टॉपिक तो सेम ही मिलेंगे, और जो नहीं भी अगर नहीं है तो मैं उनको इसमें कवर कर लूँगा। बेसिकली अपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 चैप्टर है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये रहेगा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इसका स्कोप क्या है। सेकंड जो है उसमें 1.2 उसमें है कि डिस्टिंक्शन एंड सिमिलरिटीज विद अदर हाई लेवल लैंग्वेज की, जो भी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। आपने सुना होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज C है, C++ है, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेज होती हैं। उनमें क्या, और उनमें और C में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है, और कुछ स्पेशल फीचर्स और एप्लीकेशन एरिया क्या रहेगा, तो वो सब इस अपने सिलेबस में। देन नेक्स्ट जो है अपना वो है कि एलिमेंट ऑफ जो सी लैंग्वेज है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें करेक्ट सेट हम देखेंगे, फिर कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो किसी लैंग्वेज में यूज़ होता है, डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप देखेंगे। फिर हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं जो सी लैंग्वेज में यूज होने हैं। फिर ऑपरेटर्स देखेंगे, ऑपरेटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ यूनरी ऑपरेटर देखेंगे, देन बाइनरी एंड टर्सरी देखेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसका है, ये सब देखेंगे अपन। देन थर्ड चैप्टर है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी हम कोई सी प्रोग्राम बनाएंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ उसमें इनपुट होता है तो आउटपुट होता है। तो फिर हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम कोई इनपुट या आउटपुट कैसे दे सकते हैं, उनके लिए क्या क्या मेथड्स सी में अवेलेबल हैं, मतलब कौन से तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर को या सी प्रोग्राम को एक इनपुट दे सकते हैं, उससे आउटपुट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो के लिए अलग अलग कुछ मैकेनिज़म्स हैं, जैसे इफ एल्स ब्लॉक है, स्विच है,
लूप्स वगैरह हैं, ये सब हम देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ स्मॉल टॉपिक्स अपन देखेंगे। इसके बाद अपना आता है एरे आएगा। एरे देखेंगे एंड इसके बारे में जैसे जैसे हम कंटिन्यू कोर्स में करेंगे बाकी सब कुछ वन बाय वन पढ़ेंगे। देन फंक्शन, देन पॉइंटर एंड उसके बाद में अपना आएगा स्ट्रक्चर, यूनियन एंड यूनिमरेटेड डेटा टाइप देखेंगे एंड फाइल हैंडलिंग। ये वाला जो टॉपिक है फाइल हैंडलिंग वाला, ये ओनली CS 201 में है। बाकी E 208 और EL 210 ME 210 में ये वाला टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ये ओनली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के लिए है, उनके लिए ये वाला कोर्स जो टॉपिक है ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो हमने इस टाइप से पूरा एक बार सिलेबस देख लिया कि अपन क्या क्या पूरे जो कोर्स है इसके अंदर क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, वापस अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट का नाम है सी लैंग्वेज। इसमें दो चीज़ें, सी तो लैंग्वेज का नाम है। फर्स्ट है लैंग्वेज क्या होती है, ये सी लैंग्वेज है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश करना है। सो किसी से पूछा हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यही कहेगा कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मन में पहला जो सवाल यही जगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। पहले इसकी टिपिकल डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। को सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक कमांड्स का समूह है। कमांड का, संदेश का, इंस्ट्रक्शन मतलब संदेश का, और अन्य सिंटैक्स जो हैं, इन सारे चीज़ों का समूह है जो कि कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के काम आता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक सेट ऑफ कमांड है, या इंस्ट्रक्शन और अदर सिंटैक्स, मतलब ये तीनों का सेट मतलब समूह। इसमें बहुत सारी कमांड होंगी, बहुत सारी कमांड भी होंगी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होंगी, बहुत सारे और भी सिंटैक्स होंगे। इन सबको मिला के हम कोई एक इन सेट को मिला कर इसका प्रयोग क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के प्रयोग में आता है। तो इसको अपन कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हम देखेंगे कि सेम चीज़ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है तो सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी में भी ये सब चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। तो बाद में जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे हम देखेंगे कि सी में भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, सी में भी हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होती हैं और भी अलग अलग सिंटैक्स होते हैं जिसका यूज़ करते हैं हम कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते क्यों हैं। मेन कंप्यूटर का काम, अगर आपने जैसे फर्स्ट ईयर में भी कोर्स में भी आपने देखा होगा, कंप्यूटर का काम क्या होता है, जो भी कंप्यूटर का यूज़र है उसकी प्रॉब्लम को हल करना। प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी भी हो सकती है, दो संख्याओं का योग हो सकता है, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मान लो कि अपन बहुत एक एग्जांपल दो कि आपको जाना हो, मान लो जयपुर से जाना है बेंगलुरु, तो उसका सबसे शॉर्ट पाथ कौन सा रहेगा, क्योंकि जयपुर से बेंगलोर के बहुत पाथ हो सकते हैं। जयपुर से आप दिल्ली होके बेंगलोर जा सकते हो, या कोई दूसरा रास्ता आप भोपाल होके मुंबई होके जा सकते हो, या कहीं से डिफरेंट मान लो आपको 100 पाथ है आपके पास या 500 पाथ हैं, मतलब अलग अलग रास्ते अवेलेबल हैं, उनमें से सबसे शॉर्ट पाथ कौन सा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मुझे यहाँ से बेंगलोर की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अलग अलग रास्ते से जाऊँ तो कितनी डिस्टेंस पड़ेगी, ये भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ डिज़ाइन करना हो, जैसे मुझे कोई मैप डिज़ाइन करना है, कोई नक्शा डिज़ाइन करना है, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, वो भी एक प्रॉब्लम है अपने लिए। वो अपने आप अपने को डिज़ाइन करने के देते, या अपन उसको इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे डिज़ाइन करना है वो करके देते। फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बैंकिंग में यूज़ होते हैं। आपने बैंक में गए होगे तो उधर देखा होगा सॉफ्टवेयर क्या करता है, बैंक का सॉफ्टवेयर क्या करता है। बैंक का फर्स्ट ऑफ तो वो आपका हर एक यूज़र का डिटेल रखता है,
यूज़र डिटेल वो रखेगा, ये यूँ कर सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है। वो पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं अपन उससे। पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे काम वो सॉफ्टवेयर कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, यही काम हम पहले क्या करते, जब कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था तो यूज़र का डिटेल कैसे रखते थे अपन, फिजिकली फाइल्स में यूज़र रखा करते थे। जिससे पहले कोई फाइल में नाम पता रखता होगा, अकाउंट होल्डर, जैसे अब मेरा खाता है तो मेरा खाता का डिटेल किसी बुक में नोट करके रखते होंगे, फिर मेरे खाते में कितना बैलेंस वो भी किसी बुक में नोट डाउन करके रखते होंगे। उसमें से मुझे जब भी पैसा निकलाना होता होगा, जैसे उनकी कैश बुक होती है, लेजर होता था, उसमें से अपने खाते में से इतने पैसे विड्रॉ करके वो मेंटेन यूजर, मतलब जो बैंक मैनेजर था या जो भी अकाउंटेंट था वो फिजिकल फाइल्स में वो सब स्टोर रखता था। अभी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर रहता है वो सब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देता है। मतलब यूज़र जो काम करता था पहले उसको कंप्यूटर कर रहा है और बहुत फास्ट गति से कर रहा है, बहुत एक्यूरेसी से कर रहा है। क्योंकि जब भी कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ह्यूमन या आदमी जब कोई काम करता है तो उसमें गलतियों के अक्सर संभावना रहती है। तो हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो मेन पर्पज़ होता है, तो ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो मेन काम है वो है यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और इसको वन वर्ड में कह सकते हैं, जो मेन काम है उसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कह सकते हैं कंप्यूटर का जो मेन काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कोई भी एक प्रॉब्लम रहेगी उसको हमें सॉल्व करके देगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है सॉल्व करके कैसे देगा, उसे क्या पता कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, उसमें एक मॉनिटर रहेगा, एक सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। हार्डवेयर है, वो कैलकुलेशन कर सकता है। क्या कैलकुलेशन करना है उसे नहीं पता, कैसे कैलकुलेशन करना ये नहीं पता। कोई प्रॉब्लम सॉल्व क्या है ये उसे प्रॉब्लम हमें बताना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है मतलब बताना पड़ेगा, इसका मतलब ही क्या है। उसे हमें प्रॉब्लम कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट मतलब होता है उसको कुछ देना पड़ेगा। जैसे मैं किसी के पास जाता हूँ, मैं मान लो एक पर्सन है ए, ये मान लो कोई एक पर्सन है ए, उसको एक प्रॉब्लम है बट वो खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। उसको एक पर्सन के पास जाता है बी या सी के पास जाता है। सी काफ़ी इंटेलिजेंट है और कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है, उसे सॉल्व करना आता है। लेकिन उसको पहले सी को कम से कम प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम क्या है इसकी। तो पहले ये इसके पास जाएगा और इसकी प्रॉब्लम बताएगा क्या है। फर्स्ट स्टेप हो गया है। उसके बाद क्या करेगा सी सोचेगा। इसका मैं कहूँ कि सी क्या करेगा, अपना सोचेगा, थिंक करेगा, या कह सकते हैं सोचेगा, या कह सकते हैं एनालाइज करेगा, या कह सकते हैं प्रोसेस करेगा, कुछ काम करेगा, मतलब कुछ अंदर सोचेगा। उसके बाद जब वो सोच लेगा कुछ, लास्ट में वो आउटपुट देगा। आउटपुट किसको बताएगा, हो सकता है कि ए को बताए या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी डी को बताए। तो सेम चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में 3 पार्ट होते हैं। पहले प्रॉब्लम होती है तो यूज़र जो होता है वो प्रॉब्लम बताता है, और जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, अपने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को प्रॉब्लम बताएगा। फर्स्ट स्टेप उसको बोलते हैं इनपुट देना। फर्स्ट स्टेप इनपुट देना हो गया। सेकंड स्टेप जो होता है वो जो कंप्यूटर वो सोचेगा या उसको प्रोसेस करेगा, उसको बोलते हैं थिंक करना, प्रोसेस करना या एनालाइज करना। तो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जब वो कंप्लीट कर देगा तो कुछ आउटपुट देगा। मान लो मैं स्टार्ट करते हैं। मान लो एक प्रॉब्लम थी 5 + 10 करना था, तो इनपुट हम क्या करेंगे, पहले 5 + 10 कर 5 इनपुट देंगे, फिर 10 इनपुट देंगे, फिर हम उनको कमांड देंगे। कमांड क्या देंगे कि भाई इसको दोनों को जोड़ना है। तो 3 चीज़ें दी अपन ने, पहले तो संख्याएं दी, 5 दी, 10 दी, और फिर वो कमांड दी जोड़ना है। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेगा और वो अंदर अंदर उसे कैलकुलेट करके पता चल जाएगा इसका आंसर 15 है। तो आउटपुट में क्या कर देगा वो, आउटपुट में अपन को देगा, आउटपुट क्या रहेगा इस केस में
15 और ये प्रोसेस करेगा 20 जोड़ी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोई भी 3 पार्ट होते हैं। अगर ब्लॉक डायग्राम से बनाने की ट्राई करें अपन, इनपुट, इसको मैं कहूँगा फर्स्ट होता है इनपुट, देन प्रोसेस, और ये हो गया आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, यूज़र को जो भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी डेटा होता है वो यूज़र प्रोवाइड कराता है। प्रोसेस में कंप्यूटर पूरी सूचना, निर्देशों, मतलब यूज़र का जो भी यूज़र ने जो भी प्रोवाइड किया, मान लो कुछ डेटा प्रोवाइड किया, कुछ सूचना प्रोवाइड की या कुछ कमांड दी, तो उन सबको प्रोसेस करेगा और उसके बाद उससे फाइनली जो भी आउटपुट आया वो यूज़र को प्रोवाइड कर देगा। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का मेन मकसद ये होता है कि कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम को सॉल्व इन्हीं 3 मेथड्स को यूज़ करके करेगा। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज या आजकल जो भी लैंग्वेज है, उनको अपन बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि ये जनरली ह्यूमन का आराम से अंडरस्टैंड कर लेता है उनको। इंग्लिश जैसे टेक्स्ट इसमें यूज़ करते हैं, समझने के लिए बड़ी आसान होती है, बहुत आसानी से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे हम प्रोग्राम लिख देंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर हम उनको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो कि लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को एक्चुअल में समझ आती है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर रहता है वो ओनली बिट फॉर्मेट में जो निर्देश रहते हैं उन्हीं को समझ पाता है। और बिट फॉर्मेट में या अपन कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में जो निर्देश रहते हैं उन्हीं को समझ पाता है। तो कंपाइलर का मेन काम रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। सी लैंग्वेज के लिए हम बहुत सारे अलग अलग कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। जो जनरली यूज़ किया जाता था वो यूज़ किया जाता है टर्बो सी, या अपन थोड़ा एडवांस जो है आजकल थोड़ा इससे बेटर है टर्बो सी प्लस, देव सी प्लस प्लस करके कंपाइलर है, वो यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है। टर्बो सी ट्रेडिशनल बुक्स में आपको यही वाला ज़्यादा मिलेगा, टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस भी होता है, या आप देव सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे कंपाइलर आपको मिल जाएंगे। कंपाइलर का मेन काम मैंने बता दिया कि जो भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उस प्रोग्राम को वो क्या करेगा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जो सीपीयू है या जो भी है, उसको समझ नहीं आती है। उसको समझने के लिए अपन उसको पहले लो लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आज का अपना पूरा इंट्रोडक्शन कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इसमें कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि सी लैंग्वेज के बारे में वो डिटेल में स्टार्ट करेंगे। वो उसके डिफरेंट कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। उसके बाद उसका एक फर्स्ट प्रोग्राम भी देखेंगे हेलो वर्ल्ड करके, जो बहुत ही फेमस प्रोग्राम होता है। उसका फिर आउटपुट कैसे आएगा उसको रन करेंगे। कौन से कंपाइलर, ये कंपाइलर का एग्जांपल भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ किया है। ये सब चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।